योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल जो एक प्रश्न आया था, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्य जाते, देवदत्त जी हैं जुड़े हुए? हाँ जी जी गुरु महाराज मैं जुड़ा। जी जी जी। तो दो माइक खुल रहे, कृपा बंद कर लें। तो उसमें जो है एक वो है जो फल को भोग रहा है। फल है ये ना, जड़ रूप संसार जो है ना, ये फल है। और इसको जो भोगने वाला है, तो इसका जो भोगता है वो है जो सामान्य पुरुष है, संघातात्मक पुरुष है, जिसको जीवात्मा शब्द से कहा गया है। और जो उसको देखने वाला है, केवल देखने वाला का मतलब है, हम ये मतलब एक प्रयोग किया गया है ये, लेकिन वास्तव में देखने की क्रिया नहीं है उसकी, उसकी उपस्थिति मात्र से ही वो देखा जाता है। तो वो जो है वो है पुरुष विशेष, जो उस जड़ जगत का स्वामी है, जो ये देख रहा है कि ये जो फल है जिसको ये खा रहा है, ये इसका भोग है या दूसरे का भोग है। दूसरे का भोग यदि खा रहा है तो उसको आगे की व्यवस्था के द्वारा इसको दंड मिलेगा। स्वयं का खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये जो पूरी की पूरी कर्मफल व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है, वो व्यवस्थापक वो जो है ना, वो दूसरा है। अनशनन नन्यो अभिचाकशीति जो कहा गया है कि जो बिना खाए, क्योंकि उसको भोग नहीं चाहिए। जो पुरुष विशेष है उसको भोग नहीं चाहिए, क्योंकि भोग के लिए उसका कर्म ही नहीं है, वो तो कर्म रहित है, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है वो पुरुष विशेष। तो इसलिए जो है ये जो व्याख्याएं आती हैं सारी की सारी, ये सारी व्याख्याएं उस पुरुष विशेष के लिए आती है, उस ईश्वर के लिए आती हैं। हाँ, जहां पर केवल आत्म तत्व की बात आती है नेति नेति के द्वारा कि वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है ना, वो है ना, मतलब बस है क्या ये नहीं बता सकते। जो अप्रमेय है, जो शुद्ध है, जो है ना, प्रपंच जहाँ पर सब शांत हो जाते हैं, प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम, है ना, अव्यवदेश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, है ना, प्रत्यात्म एकात्म, है ना, एकात्म प्रत्ययस्तारम। तो ये जो चीजें हैं ये उस आत्म तत्व के लिए आती है। और जो एकात्म प्रत्यय सारम, जो मैंने परसों जो अपन ने जो चर्चा करी थी कि एकात्म प्रत्यय सार क्या है, वो जो है ना कि एक सतत अनुभूति उसकी, एक क्षण के लिए भी वो है ना जो है एक क्षण के लिए भी वो अनुभूति कभी रुकती नहीं है, वो अनुभूति कभी बदलती नहीं है। और वो जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के लिए कोई चीज की जानने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, एक नई बात बोल रहा हूं मैं, है ना, अमृत स्वामी जी। हाँ जी, है ना, जो है वो जो अनुभूति है ना, उस अनुभूति के लिए कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाकी चीजों के लिए प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। आप अपने शरीर को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत पड़ सकती है कि शरीर में क्या क्या है, कैसे है, क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, ये सब चीज जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन वो जो अनुभूति है ना, जो जिसके लिए मतलब मैं हूं और फिर मैं भी हटा दिया और हूं भी हटा दिया, जो अपना अस्तित्व बोध है, उसके लिए कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी, ये सही है कि नहीं है? उसमें जो महाराज जी जो विद्यातारम अरे केन विजानियात जो हाँ कहा जाता है, हाँ, वो इसी स्थिति के लिए। इसी स्थिति के लिए, मतलब वो जो है ना। लेकिन हाँ महाराज जी एक प्रश्न है भी, हाँ ईश्वर तो उपाधि सहित है, जी। तो उपाधि सहित में मतलब दृष्टा, उपाधि तो दृष्टा हो सकती है। हाँ, यदि वो उपाधि जो है वो उस ढंग की हो कि उसमें जो है ना, मतलब क्रिया डालें हम,
तो उसमें फिर रजोगुण डालना पड़ेगा जी है। महाराज जी, साथ में गीता में ऐसा भी कहा गया है कि संसार में जो कुछ भी है वो जो भी उसको सत्व शब्द से कहा है कि जो भी सत्व संसार में है वो तीनों गुणों के अतिरिक्त नहीं है, अर्थात देखो तीनों गुण सब जगह है। देखो क्या है, ये बात है ना कहने के लिए बहुत अच्छी है, और वास्तव में इंक्लूड भी रहता है जहाँ पर ना, जहाँ पर हमें क्रिया और ये चीज़ डालनी है वहाँ हमें ये डालना पड़ता है। और तीनों गुथे हुए हैं ये, इसलिए इनका नाम ही गुण है। गुण का नाम इसलिए है इनका गुण, ये गुण मतलब ये इस प्रकार के गुण नहीं है जैसे अपना कोई है ना कि अच्छे गुण बुरे गुण है ना, उसमें जो ना ये चरित्रवानता का गुण है तो इसमें दया का गुण है तो धर्म का गुण है, ये ऐसा गुण नहीं है। मानिए क्वालिटी के अर्थ में नहीं है, ये रस्सी क्वालिटी उसके के अर्थ अर्थ में में लड़ी नहीं है। है, ये जो गुण जो लड़ी रस्सी में बटे हुए होते हैं ना, जो एक जी रस्सी में महाराज 3 रस्सियां बटी हुई होती हैं, गुथी हुई होती हैं, वो है गुथित वाले जो ना, वो है गुण। जी, उसको लड़ी कहते हैं, जैसी बात अपने हाँ गांव अपनी लोकल जी, भाषा में, लड़ी। हाँ ये पहले भी मैंने चर्चा करी थी, और ये पहले जो ना कई बार तो बताया महाराज कि जी, ये गुण। परमात्मा वाले में लड़ी नहीं लगती क्या? तो परमात्मा वाले में जो ओ लड़ी है महाराज ना, जी। उसमें जो है ये लड़ी होते हुए भी, एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये लड़ी होते हुए भी कहीं पर कोई सा प्रबल होता है, कहीं पर कोई सा प्रबल होता है, कहीं पर कोई सा प्रबल होता है। जैसे अपन ने चर्चा करी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अब ज्ञानेंद्रियां जो है ना, ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियां बनी है चित्त का ही परिणाम है। तो चित्त के कौन से भाग से हमने ज्ञानेंद्रियों को निर्मित किया है, और है ना कौन से भाग से कर्मेंद्रियों को निर्मित किया है। आप एक बात सोच के बताइए, ज्ञानेंद्रियों में सत्व ज्यादा रहेगा या रजस ज्यादा रहेगा, और कर्मेंद्रियों में सत्व ज्यादा रहेगा या रजस ज्यादा रहेगा। ज्ञानेंद्रियों में सत्व रहेगा, कर्मेंद्रियों में रजस रहेगा। ये रजस रहेगा। तो मतलब ये बात जी। जब अपने को इतने यहाँ पर समझ में आ रही है, तो उस ईश्वर तत्व में तो हमें सत्व बिल्कुल है ना जो ना कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और कहीं लेकिन पर महाराज भी जी, महाराज जी ये तो नहीं कह सकते कि हमारा रजोगुण लेश मात्र ही नहीं है। देखो, वहां रजोगुण जो है ना, जो रजोगुण है, उस रजोगुण का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो रजोगुण का प्रभाव होता है, राजसिकता जो आती है, या तमोगुण का जो प्रभाव होता है, जो तामसिकता आती है, वो वहां बिल्कुल भी नहीं है। और वहां ये जो गुण है, ये गुण वहां पर, क्योंकि परिणाम अर्थ में नहीं है, वहां परिणाम ही नहीं है, वो एक रस है वहां। एक रस का होने महाराज जी के कारण से। महाराज जी ये समस्या, महाराज जी ये समस्या आएगी फिर। हम्म ये समस्या आती है हमारे सामने कि यदि ऐसा ही बताना है तो फिर उसको में उपाधि लगाने की आवश्यकता है क्या? फिर तो शुद्ध चैतन्य के लिए जो कहा जा रहा है वही ईश्वर है, तो ऐसा फिर मान लेते हैं। आपको ना दो चेतन बनाने पड़ेंगे। एक बात, दो चेतन बनाने जी पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात है ना, चेतन जो कहा जाता है कि स्वार्थ के लिए होता है, चेतन जी है ना परार्थ के लिए नहीं होता, ये बिल्कुल पक्का है ना। जी महाराज। है ये जी तो, महाराज जी, ये स्वार्थ तो के लिए। प्रतिज्ञा की पर हुई है महाराज जी ना। दो चेतन तो इस दृष्टि में भी बन ही रहे हैं। है ना, नहीं अभी अभी नहीं बनेंगे। अभी मैं जो बात बता रहा हूं कि चेतन स्वार्थ के लिए है या परार्थ के लिए है। स्वार्थ के लिए। स्वार्थ स्वार्थ के के लिए। लिए ही है। और ईश्वर का जो अस्तित्व है वो किसके लिए है। वो तो हमारे लिए है महाराज जी। स्वार्थ के लिए है। वो तो किसी का संसार के माइक लिए है। बंद कर लीजिए, किसी का माइक बहुत ज्यादा शोर कर रहा है जी। हाँ हाँ राकेश जी का खुला है। हाँ, कहीं पर बर्तन भी गिर रहे हैं। ये राकेश जी आपका माइक खुला है। राकेश जी। राकेश कौन सा है पता है, उसका खुला है। हाँ अब बंद हो गया। हम्म। तो जो है ना, जो ईश्वर तत्व है, हम उसको स्वार्थ के लिए नहीं बोल सकते हैं। कि बोल सकते हैं दयाराम जी, बताओ। महाराज जी, दोनों सिद्धांतों में से एक को पकड़ते हैं तो एक टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो पहला वाला टूट जाता है, इसका क्या करें? ना ना ना, मैं तो आप देखो, यदि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आत्म तत्व तो स्वार्थ के लिए है, इसको परार्थ के लिए बिल्कुल मत मानो। ठीक है आत्म ना। तत्व स्वार्थ के लिए है, परंतु यदि आत्म तत्व को में कुछ परिवर्तन ही नहीं दिखाना तो फिर उपाधि की आवश्यकता क्या है? नहीं तो आत्मा, आत्म तत्व में उपाधि थोड़ी जोड़ रहे हैं हम। वो तो उपाधि ईश्वर ईश्वर की का है उपाधि ना। हो। हाँ, ईश्वर का जो सोपाधिक रूप है उसमें उपाधि कर रहे हैं हम, आत्मा में उपाधि थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कुछ भेद तो आ ही नहीं रहा, शुद्ध आत्म तत्व में और ईश्वर में कुछ भेद ही नहीं आ रहा। नहीं, भेद आ रहा है।
भेद इस रूप में आ रहा है कि वहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये सोपाधिक रूप होने के कारण से जितना भी जड़ जगत है उसका नियंता ये है, क्योंकि सोपाधिक रूप जो है वो सोपाधिक रूप वो सोपाधिक रूप पूर्ण मतलब जो है ना केवल चेतन मात्र नहीं है। जो केवल चेतन मात्र यदि हो तो वो स्वार्थ के लिए होगा, परार्थ के लिए नहीं होगा। और सोपाधिक रूप जो भी है वो परार्थ के लिए है। आप इस संसार में कोई भी सोपाधिक रूप ले लो वो परार्थ के लिए है। जितने भी जीवात्मा हैं सब जीवात्मा परार्थ के लिए है। जो भी संघात है वो परार्थ के लिए है या नहीं है? जी, तो ईश्वर भी मतलब परार्थ माने? परार्थ ही है ईश्वर। तो ईश्वर का स्वयं के लिए क्या काम है? ईश्वर ईश्वर का परार्थ है महाराज जी। अगर परार्थ मानेंगे तो फिर उसमें क्रिया आदि किसी न किसी अंश में माननी पड़ेंगी, क्योंकि ना ना, नियंता भी उसकी कहते हैं, उपस्थिति, कर्ता उसकी भी जो कहते उपस्थिति हैं। है ना, उसकी उपस्थिति होने मात्र से इस संसार में क्रिया हो रही है। यही आत्मा के लिए भी कहा जाता है, शुद्ध आत्मा के लिए भी। नहीं, आत्मा के लिए तो देखो, आत्मा के लिए इस प्रकार से नहीं कहा जाता है। आत्म तत्व वो जो तो है रिफ्लेक्शन के द्वारा कहा जा रहा है महाराज जी। है वो तो रिफ्लेक्शन के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, इधर रिफ्लेक्शन जो ना, परमात्मा वाले में रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के नहीं दिखाया कारण जा। से इन सब में एक चेतनत्व आता है और उस चेतनत्व के कारण से ये क्रिया होती है। लेकिन ये जो क्रिया होती है ये क्रिया उस ना जो सर्व अधिष्ठातृत्व सर्व ज्ञातृत्व शक्ति से संपन्न, या जो ना सर्वज्ञ जो निरतिशय बीज से संपन्न, जो ना ज्ञान निरतिशय ज्ञान शक्ति से संपन्न जो है, जो सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर नित्य अविनाशी जो है ना, जो ना आत्म तत्व जो परमात्म तत्व है, उसकी उपस्थिति के बिना ये कुछ भी नहीं होगा। चाहे आत्मा का रिफ्लेक्शन हो ना हो, कोई उससे मतलब नहीं है। आत्मा का रिफ्लेक्शन मैंने उस दिन भी बताया था कि दो अलग अलग चीजें हैं। महाराज जी समस्या ये है कि मैं यदि मैंने ईश्वर एक को बात सुनो, निष्क्रिय एक बात सुनो, हमने चित्त में दो प्रकार की क्वालिटी डाली थी। चित्त में एक चेतन अंश बनाया, चेतन अंश डाला, और एक चित्त में जो जड़ अंश है वो जड़ अंश एक्टिव होना। जड़ अंश में जो ना जड़ अंश जो ना वो व्यवस्थित रूप से काम करे। ये दो अलग अलग चीजें हैं, है या नहीं है? है ना? एक उसमें चेतन अंश डालना और एक दूसरा उसमें एक व्यवस्थित रूप से वो जड़ तत्व काम करे, ये डालना। तो व्यवस्थित रूप से जड़ अंश जो काम करेगा ना वो तो ईश्वर की उपस्थिति से ही करेगा। और उसमें जो चेतन अंश जो आता है, महाराज जी मेरा प्रश्न यही है कि यदि 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 सानिध्य मात्र से ही काम हो रहा है तो फिर आत्मा में और ईश्वर में क्या अंतर रह गया? शुद्ध आत्म तत्व में और ईश्वर में क्या भेद रह गया? देखो, जो ईश्वर है वो परार्थ है, ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। परार्थ होने के लिए या तो उसको क्रियावान होना पड़ेगा नहीं या नहीं उसको नहीं, ज्ञानवान अभी होना पड़ेगा। अभी जैसा जैसा भी मैं बता रहा हूं, बिना क्रिया वाला ही बता रहा हूं, तो भी आपको ये लग रहा है कि ईश्वर स्वयं के लिए है क्या? जी, ईश्वर स्वयं के लिए हो सकता है क्या? स्वयं के लिए नहीं है ये, लेकिन ये बात देखो, नहीं ईश्वर सुलझ स्वयं के लिए बिल्कुल भी नहीं सुलझा है। दिया। स्वयं के लिए तो उसमें कोई ना तो भोग है, ना उसमें जो ना कोई कर्तृत्व है, ना उसमें कोई क्लेश है जिससे मुक्ति होना है, ना उसमें ना उसको ना छूटना है, उसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए वो स्वयं के लिए तो नहीं है। और उसकी उपस्थिति से ये व्यवस्था चलती है, यदि वो ना रहे तो व्यवस्था नहीं चलेगी, है ना? जड़ जगत का वो स्वामी है, इसलिए संघातात्मक रूप ही मानना पड़ता है। यदि शुद्ध चैतन्य रूप मान लें तो जड़ जगत का स्वामी चेतन कैसे हो सकता है? जी महाराज, है ना? और प्रकाश डालिए। आप मतलब भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तानी को कैसे बनाओगे आप? अमेरिका को स्वामी जी, कैसे बनाओगे? आत्मा भी संघात ना करे तो फिर भी काम नहीं चल सकता। हाँ, आत्मा आत्मा की उपस्थिति से जो ना इनमें चित्त में आदि इनमें सब में जो ना एक चेतन अंश आता है, ये तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन ये जो चेतन अंश जो आता है, ये चेतन अंश ये चित्त की क्वालिटी है कि वो ले लेता है, आत्मा इसमें डालता नहीं है। आत्मा इसमें डालता नहीं है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से
चित्त जो है ना उस चेतन अंश को ग्रहण करता है, और उस चेतन अंश को ग्रहण कर करके सारा जो भी मतलब उसकी जो जो क्वालिटी है, जो उसमें जो वो है, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन वो भी एक व्यवस्था के अधीन होता है, इसलिए एक व्यवस्थापक की आवश्यकता है। ओ महाराज जी, हाँ जी ओम। परमात्मा भी चेतना फिर उसी उसी आत्मा से लेता है? हाँ, यही तो बात है ना, उपाधि सोपाधिक रूप है ना वो तो। हाँ हाँ, चेतन अंश तो उस एक ही से आएगा, एक ही से आएगा। है ना। चेतन अंश एक ही से आएगा, लेकिन वो जो चेतन अंश है वहां पर जो रिफ्लेक्टेड होता है, वो रिफ्लेक्टेड जो है ना बिल्कुल शुद्ध रूप में होता है, क्योंकि वो जो ना वो जो जड़ अंश है वो अपनी क्वालिटी उसमें डाल नहीं सकता है, वो डालता नहीं है। वो ऐसा इतना शुद्धतम रूप है, वो इतना शुद्धतम रूप है, इसलिए उसको प्रकृष्ट सत्व कहा है ना। पुरुष विशेष कहा है, विशेष सत्व कहा है। हमारे हाँ जो, तो महाराज जी देखो, ये इस तरह से सुलझेगा वो महाराज जी। हाँ जी, परमात्म तत्व में तो हम जा नहीं सकते, तो आत्म भाव में तो हम जा ही सकते हैं, बस इस तरह से ही सुलझा लें इसको, और तो क्या। हाँ आत्म तत्व में तो हम जाएंगे, पर परमात्म तत्व भी जो है ना उसको हम स्वीकार करते ना, इतने मात्र से हमारी व्यवस्थाएं सही बनती हैं। हम हाँ उसको नहीं, स्वीकार परमात्मा को करते तो हैं ना। स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, उसको हाँ बस इसीलिए तो कहा है ना कि ईश्वर को मानो बस। हाँ, मानो, ठीक बात है। ईश्वर को मानो, ईश्वर को मतलब भले ही तुम है ना ईश्वर को मानो नहीं, हाँ, इस ईश्वर होने की कोशिश मत करो, ईश्वर को मानो। मैं ठीक मानने बोल रहा मात्र हूँ? से ही काम चलेगा। मानने मात्र से काम बने चलेगा, हाँ जी। और आत्म भाव में चले जाओ, बस गैल छुट जाएगी, जन्म मरण और खत्म। हाँ, और ये जड़ जगत को जिनको बिल्कुल जो ना जो उपाधियां हैं, ये जो विशेषण है अपन ने जो बना रखी है अपन ने, ये सारी को हटाना है। सारी को हटाते जाएंगे, हाँ हटाते महाराज जाएंगे, जी, तो हटाते जाएंगे। ये तो मुझे लगता भी विशेषण हटाने में हमें यहाँ ही सुख मिलता है जी ना। जी। तो वहां तो पता नहीं क्या ही होगा। हम्म। जी। तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि है ना जो है ना, गुरु जी इस रूप में ईश्वर को नियंता मानते ही फिर वो क्रियावान वाली और इस तरह की मतलब बुद्धि से बात निकल नहीं रही, क्या हाँ करें। वो क्रियावान तो इसलिए कि अपन है ना जो ना नियंता बिना क्रिया के कैसे हो सकता है, ये जब तक आग्रह नहीं टूटेगा। मैं ये बार भी बार है साथ ना में गुरु पहले जी भी एक उदाहरण आग्रह। ये दिया था मैंने कि जी एक व्यवस्थापक ऐसा है जो बहुत चिल्ला चिल्ला करके व्यवस्था बनाता है, एक व्यवस्थापक है ये तो जो ठीक है, है ना धीरे बोल करके व्यवस्था बनाता है, एक ये तो व्यवस्थापक होनी ऐसा चाहिए है बात समझा है। जो आंख दिखा करके व्यवस्था बना लेता है, एक व्यवस्थापक महाराज है जी जो केवल मुस्कुराता है, मुस्कुरा करके व्यवस्था बना देता है, एक इस व्यवस्थापक है। उदाहरण। सुन तो लो पहले, क्योंकि वो जी जब तक मैं नहीं पहली सुनोगे बार तब तक बात नहीं बनेगी। जी महाराज जी है सुना ना। दीजिए, आप पहले उधर सुन लेते। हाँ, जी एक व्यवस्थापक है जो चिल्ला करके बात बनाता है, एक है जो धीरे बोल के बात बनाता है, एक है जो केवल मुस्कुरा के बात बनाता है, एक है जो आंख दिखा के बात बना लेता है, एक है जो घूम फिर करके बात बना लेता है, एक है जो केवल बैठा हुआ है और उसके बैठने मात्र से व्यवस्था बन जाती है। अब इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? महाराज जी, ये तो बात समझ में आ गई, उदाहरण आपने पहले बताया, लेकिन इसमें भी समस्या ये आ रही है कि जो जिसके देखने मात्र से ही यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसका पहले का कोई शासक रूप हमको ध्यान आ रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको ये दंड मिलेगा या हमको ये व्यवस्था में ये समस्या आएगी। ये जो वो ना, लेकिन ईश्वर हाँ ने तो ये जो बात है ना, ईश्वर। इस बात का तो उत्तर मैं दे जी दूंगा। ये जो बात है ना जी महाराज। कि वो जो शासक रूप है जो पहले से कभी हमारे मन में है, तो इसलिए हम एकदम से उसको है ना देख करके हम व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये जो उसका शासक रूप है ना, ये उसका अनादि रूप है, ये उसका शासक रूप अनादि रूप है, अनादिकाल से अर्थात उसने कभी हारा है, क्रियावान था, इसलिए हम उसको मानते आ रहे हैं। अर्थात कभी क्रियावान था, ऐसा ना ना मानना ना, पड़ेगा। अनादिकाल से वो इसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से बैठा हुआ है। सदा से ही है, तो सदा से हम मानते ही हैं ईश्वर को, सभी मानते ही हैं महाराज जी, हाँ, ठीक कह रहे हो। वहां पर जो ना, वहां पर क्या है ना दयाराम जी, आप जी जो व्यवस्थित हो रहे हो ना, वो व्यवस्थित हो रहे हो वो उसका आदि है। आप व्यवस्थित हो रहे हो, ये व्यवस्था सादी है, इसलिए आप उस व्यवस्थापक को भी सादी मान रहे हो कि उसने कभी न कभी तो एक बार दंड दिया होगा तब व्यवस्था शुरू हुई होगी, क्योंकि आप उस व्यवस्था को सादी मान रहे हो। यहां पर व्यवस्था ही अनादि है, तो इसलिए व्यवस्थापक अनादि है। बात समझ में जी आई? महाराज।
समझने को तो नहीं, पर भाई ये है जो कि प्रश्न है ना, जो आपका जो ये प्रश्न चुप है तो कि कर देते हैं आप। उसमें जो ना एक जो मतलब उसने पहले कभी दंड दिया होगा, तब एक व्यवस्था बनी होगी, तो इसलिए अब भले वो बैठा रहे तो भी बात है ना, वो मतलब व्यवस्था बनेगी उसके बैठने से। ये जो आपका प्रश्न था, इसमें क्या है, आपकी व्यवस्था अनादि नहीं है। आप जो व्यवस्थित हो रहे हो, ये अनादिकाल से व्यवस्थित हो रहे हो क्या? नहीं जी। आप अनादिकाल से यदि व्यवस्थित हो रहे हो तो फिर आप बता दो, एक कल्पना करके देखो कि आप अनादिकाल से व्यवस्थित हो रहे हो और अब आपको ईश्वर का शुरू शुरू में दंड आवश्यक है। शुरू में उसने मतलब बढ़िया तरीके से दंड दिया हो सबको एकदम, कि उसका उसको देखते ही सब व्यवस्थित बन गए हों। ऐसी कल्पना कर सकते हो क्या अनादि व्यवस्था में? महाराज महाराज जी, अनादि शब्द ही अब तक समझ में नहीं आया। अनादि शब्द में ठीक है मान लेते हैं, सभी शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन अनादि कोई वस्तु है और उसका कभी आरंभ भी ना हो, ये संभव नहीं लगता बुद्धि से। क्या करें? हाँ, ये जो ना, कोई वस्तु है कभी देखो, तो प्रारंभ ही होगी, चाहे ऐसा लगता है मुझे कि अनादि शब्द का प्रयोग यूं करते हैं, कभी कोई बता नहीं सकता कि वो कब शुरू हुआ, इसलिए अनादि कह के पीछे छुड़वा लेते हैं। ये जो धारणा है ऐसा ना, लगता है। ये धारणा दयाराम जी, ये हमें समझने नहीं देगी। हम यदि ये सोच लें कि नहीं, तो अनादि इसका शब्द क्या वो है कि क्या जिसका समझ आदि तो है पर अपने को पता नहीं है, ये जब अब मन पता में आ नहीं जाएगा है, ना, ऐसा लगता है। ये मन, बात सही है गुरु जी, आप बोल रहे हैं ना कि ये हाँ सत्य है। जी, हम जब ये बोल देते, ये सोच लेते हैं कि अनादि शब्द का मतलब है कि जिसको जिसका अभी पता नहीं चला आदि का, लेकिन आदि तो है, ये भीतर हम आदि मान लेते हैं, ये अनादि है। अनादि है मतलब इसका इस मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अनादि मतलब जिसके आदि में आपको कोई शंका न रहे, आदि में कोई प्रश्न ना उठे उसके आदिपन पे, वही अनादि है। जिसके अनंत में अंत में कोई प्रश्न ना उठे, हम कहें ये संसार अनंत है, अच्छा अनंत है, तो जब ये संसार खत्म होता होगा फिर क्या आता होगा, कोई गड्ढा आता होगा, कोई दीवार आती होगी, क्या आता होगा, तो अंत के ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया है, अंत के ऊपर शंका खड़ी कर दी आपने, तो इसका मतलब है अनंत समझ में नहीं आया। अनंत का मतलब ये है कि जिसके अंत पर आपके मन में कोई शंका न रहे। अनादि वही है जिसमें आपके जिसके आदि पर आपको कोई शंका न रहे। आपके आदि पर तो शंका है कि यार अपने को पता नहीं है, पर आदि तो होगा, वो कैसा होगा आदि। तो देखो, स्कूल का जो उदाहरण लिया अपन ने कि वहां पर एक व्यवस्थापक ऐसा है जिसके बैठने मात्र से, जिसके रहने मात्र से व्यवस्था चल रही है, तो आपने एक प्रश्न उठा दिया उसमें कि पहले वो व्यवस्थापक जरूर कठोर रहा होगा, उसने जरूर दंड दिया होगा, उसने जरूर जो है एक व्यवस्था क्रिया रूप में बनाई होगी, तब जाकर के ये व्यवस्था बनी होगी। तो वो व्यवस्था आदि है, इसलिए ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन जिस व्यवस्था में आदि है ही नहीं, उसमें ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हो सकता है। आप ये कह ही नहीं सकते हुए कि शुरू में ऐसा परमात्मा ने किया होगा, बहुत दंड दिया होगा, शुरू में ये किया होगा, अब भले वो चुपचाप बैठा है तो जो है ना अब उसके बैठने से काम चल जाएगा। पर शुरू में ऐसा किया होगा तो शुरू आदि हो गया, आदि हो गया, और ये अनादि तत्व है, ये सदा से ऐसे ही चला आ रहा है। ये जैसा आज है ना वैसा का वैसे चला रहा है। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी, बहुत पहले ना एक जैसे बात आई थी कि एक हमारा चित्त है, एक परमात्मा का चित्त है। तो ये ऐसे तो नहीं, परमात्मा एक अलग सत्ता है और वो अपने चित्त के द्वारा, जैसे आत्मा चित्त से सारी कार्य करती, वैसे ही परमात्मा भी काम चित्त से करता है। देखो क्या है ना, हमारा जो चित्त है ना, उसमें हम अपने चित्त से काम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कर्म है, हमारे अंदर क्लेश है, हमारे अंदर है ना जो ना सामर्थ्य का अभाव है, हमारे अंदर कर्माशय है, हमारे भीतर संस्कार है, हमारे भीतर वृत्तियां हैं, सब कुछ है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। परमात्मा में हम ऐसा नहीं डाल सकते, ना तो उसमें क्लेश है, ना उसमें कर्म है, ना उसमें विपाक है। क्लेश कर्म विपाक आशय है ना, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा, जो है ना, इस सूत्र को तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको मानना ही पड़ेगा। ये ऋषियों का वो है और इसको हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ इसमें ये क्लेश कर्म विपाक आशय तो नहीं डाल सकते। क्यों जी दयाराम जी? महाराज जी, अलग अलग तो नहीं होते होंगे। ओ
महाराज जी। हाँ जी देवदूत जी, आपका माइक खुला हुआ है। महाराज जी, उस समय आपने ये भी कहा था कि भी चित्त कहना ही पड़ रहा नहीं है, वो तो एक ज्ञानात्मक सत्ता है, चित्त है नहीं असल में, तो चित्त हाँ, एक ऐसा भी तो ज्ञानात्मक समझाया सत्ता, था। उसी का नाम है सत्व। वो जो सत्व है ना, हाँ, जो मैंने तो कहा चित्त था ना, कहने से सत्व जो ना, दिक्कत आने लग गई ना साधकों को। हाँ, अपन उसको नहीं तो जैसे वो जब चित्त अपन चित्त थोड़ी है, चित्त बोलते हैं तो तो अपन यही है, वो कहाँ चित्त है। अपन उसको अपनी कैटेगरी में खड़ा कर लेते हैं। जैसे ही चित्त बोलते हैं अपन अपनी हाँ, कैटेगरी में खड़ा कर ये लेते दिक्कत आ हैं। रही। जैसे उसको जड़ हाँ, बोलते हैं वो वैसे ही बिल्कुल। उसको है ना एक पत्थर जैसे की कैटेगरी में खड़ा हाँ कर लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये दिक्कत आ रही है है इनको। ना। बाकी देखो, मैं किसी भी स्थिति में परमात्मा को उस चतुर्थ स्थान पे खड़ा करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, नहीं, वो ज्ञानात्मक सत्ता ही है, और चतुर्थ पे तो यही जाएगी, तुरीय रूप पे तो आत्मा ही जाएगी महाराज, ये तो कन्फर्म हो गया। हाँ हाँ, बस यही कंफर्म जो है ना, मैं आत्म तत्व जो है ना, क्योंकि जो मांडुक्य उपनिषद का जो है ना, कल अपन चर्चा करेंगे मांडुक्य उपनिषद पे, क्योंकि आज मेरे पास है नहीं, मैं प्रवास पे हूँ अभी। मांडुक्य उपनिषद जब भी आएगा ना, एक बार फिर अपन इसको चर्चा करेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा वास्तव में जो है ना, ईश्वर तत्व और आत्म तत्व ये बिल्कुल पृथक पृथक चीज है। और वो ईश्वर तो जो है महाराज ना, है महाराज छठे मंत्र में जो कहा है कि एष सर्वज्ञ एष सर्वेश्वर, वो जो सुषुप्ति अवस्था है उसी को ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं वो ईश्वर है मांडुक्य स्वरूप। में हाँ तो। जी, और सातवें में हाँ प्रणाम जी। जी। स्वामी जी, मतलब ये दो चीजें थी, मतलब एक तो जैसे हर जगह मतलब जो शब्द सुनने में आते हैं तो ये होंगे ही है ऋषियों की, मतलब जो भी शब्दावली होगी, एक आत्मा और एक परमात्मा, एक जीवात्मा। जी तो ये तीन शब्द तो मतलब ऋषियों के द्वारा दिए होंगे, तो ये तो चीज होगी। जी तो एक तो ये प्रश्न था मेरा। जी दूसरा ये था कि जैसे महर्षि पतंजलि ने जो ईश्वर के स्वरूप को बतलाया है कि ये क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, जी। तो ये और भी कहीं उपनिषदों में या ऋषियों की और किसी मतलब वाणी में या दर्शनों में कहीं ये चीज भी आई है क्या? जहां ये पर दो भी प्रश्न। जहां पर भी ईश्वर के स्वरूप की चर्चा आएगी, वहां ये चर्चा जरूर सबसे आएगी, जहां ईश्वर के स्वरूप को बताएंगे। लेकिन देखो, एक बात और भी है ना, जो है ना मुकेश जी, हम अभी जो ईश्वर के स्वरूप की जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल तर्क के आधार पर कर रहे हैं। तर्क के आधार पर यदि हम ईश्वर में परिणाम डालते हैं, तो परिणाम डालते हैं तो ईश्वर जो है ना एक रस नहीं रहेगा। और परिणाम का मतलब हो गया, परिणाम ही हो गया, तो पहले वाला जो उसका स्वरूप है वो या तो वो खराब रहा होगा और जो नया बना होगा वो सही होगा, या जो पहले वाला सही होगा और जो परिणाम आ गया वो कुछ गड़बड़ हो गया होगा। जो चीज प्योर है ना, उसमें यदि परिवर्तन हो जाएगा, तो जैसे दूध है, दूध एक ऐसी अवस्था रहती है जो दूध बिल्कुल सही रहता है, लेकिन यदि उसमें परिवर्तन होता रहेगा तो दूध खराब हो जाएगा। यदि परिवर्तन ना हो तो वो बिल्कुल ठीक बना रह सकता है। इसलिए हम ईश्वर में, इसलिए तो निरतिशयता जो ज्ञान उसमें डाला गया है, तो ज्ञान उसमें निरतिशय ज्ञान डाला है। निरतिशय ज्ञान का मतलब है कि जिसमें कोई बढ़ोतरी ना हो सके, जिसमें कोई भी बढ़ोतरी ना हो और जिसमें कोई घटोतरी ना हो, वही तो निरतिशय है ना। तो जो है ना उसमें जो भी चीज डाली जाएगी, मतलब मैं तर्क के आधार पर इस बात को है ना समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और शास्त्र तो इस बात को बोलते ही हैं कि भैया देखो, वो क्लेश कर्म विपाक आशय से बिल्कुल रहित है, वो उसमें निरतिशयता है ना, और वो सदा से ऐसा ही है, सदा मुक्त सदा ईश्वर। यूं नहीं है कि उसमें मुक्ति आई हो या उसमें वो ये सामर्थ्य जो उसका है ये सामर्थ्य उसमें आया हो, वो सदा से ईश्वर है, सदा से ऐसा ही है ये। तो ये सदा से ऐसा है मतलब वो एक जैसा ही है बिल्कुल। तो है ना जो है उसके बराबर कोई नहीं है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है, मतलब है ना साम्यातिशय विनिर्मुक्त है ईश्वर, उसके जैसा नहीं, उससे बढ़कर के कोई नहीं। तो ये जो सब बातें जितनी भी आ रही हैं, ये सारी की सारी बस इस तरफ इशारा कर रही है कि ईश्वर में परिणाम तो नहीं है, ईश्वर अपरिणामी है। और अपरिणामी हम जो बोलते हैं ना ईश्वर को, यदि हम उसको परिणामी बना लें तो फिर तो हम ईश्वर का कबाड़ा कर लेंगे। और ईश्वर को यदि इस व्यवस्था को बनाने के लिए कर्म करना पड़े, तो फिर तो ये जो अवतारवाद वाली थ्योरी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है फिर तो। क्यों जी राम कुमार जी? हाँ बिल्कुल महाराज जी, फिर तो वहीं चले जाएंगे, है ना।
यदि ईश्वर को मतलब काम करने के लिए मतलब जो ना ईश्वर को व्यवस्था को बनाने के लिए यदि काम ही करना पड़े तो फिर काम करना पड़े, फिर तो शरीर भी चाहिए बना लो, और थोड़ा सा जन्म भी ले लो, और थोड़ा सा उसमें ये भी कर लो, और थोड़ा सा मतलब उसमें, और फिर हाँ, काम फिर है तो ना। अल्लाह भी बोलेगा और उसके पुत्र भी आएंगे और ये सब आ जाएंगे, और तो एक और ठीक मजे की नहीं है बात महाराज है, जी। जब काम हाँ करते हैं महाराज जी। ना तो काम में मजा तब आता है जब काम पहले बिगड़ रहा होता है, और बिगड़ के बिल्कुल बिगड़ रहा होता है, फिर एकदम से ठीक किया जाए, तब जो है ना व्यवस्था में ज्यादा मजा आता है। तभी तो जो है ना श्रेय मिलता है। कोई पुलिस अधिकारी है उस वहाँ आया और बिल्कुल एकदम वहाँ भयंकर जो है ना डाकू है, बिल्कुल भयंकर जो है ना लूटपाट चल रही है, उसने आते जो है ना एकदम फिर सही किया काम को, तब जा करके उसकी प्रसिद्धि है। और वो है ना, तो ऐसे ही जो है कि भैया भयंकर जो है ना एकदम सब अधर्म बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था, धरती बिल्कुल दबी जा रही थी, झुकी जा रही थी, और एकदम है ना जो ना, और फिर वो आए, उन्होंने इतना मेहनत करी, इतना परिश्रम किया, एकदम बिल्कुल थक के चूर हो गए, लेकिन फिर भी वो माने नहीं, हार नहीं मानी उन्होंने, और जो ना मतलब ऐसे करते करते और फिर उन्होंने वो कर दिया, तब मजा आता है कि हाँ यार अब व्यवस्था सही हुई, ये है व्यवस्था पर तो तगड़ा। तो ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। महाराज जी, ईश्वर को सक्रिय मानने में अगर यूं मान लिया जाए कि जैसे बाकी जो हम जो कार्य करते हैं उस प्रकार से इंद्रियों से कार्य नहीं करते, उनकी कोई अलग विधि होगी, इस प्रकार से हाथ पैर उनके नहीं होंगे, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? अच्छा दयाराम जी एक बात बताओ, जैसे हम क्रिया से काम महाराज जी करते प्रश्न हैं। पूछ लो दयाराम जी से, नहीं महाराज जी नहीं प्रश्न पूछ लो दयाराम जी। दयाराम जी। जी। ओम भगवान। भगवान यह बताओ, किताब तो आ रही है और ईश्वर माँ से और अपना माँ से कहने बचाना पड़े तो ईश्वर ने बचाओगा खुद ने बचाओगा? खुद को बचाएंगे जी। बात खत्म होगी। समझ में नहीं आया कुछ। वो यूँ कह रहे हैं कि खुद को ऊपर रखो। जी। आप खुद को ऊपर नहीं रख रहे हो, ईश्वर को ऊपर रख रहे हो। हाँ, अब बेटा ईश्वर ने बचाओ खुद ने बचावा। अभी मैं बचाने वाली बात कहाँ से आ गई? दयाराम जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। ये तो जो ना इन्होंने बहुत शॉर्टकट में बहुत बढ़िया बात बता दी। मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने एक प्रश्न पूछा है कि ना, जैसे गुरुजी मेरा प्रश्न आपने जो व्याख्या की ना उस पर मेरा प्रश्न उठा। आपने कहा कि फिर तो अवतारवाद में ठीक है, तो अवतारवाद मानने पर तो ईश्वर को हमने एक प्रकार से सीमित कर दिया। नहीं, अभी जो ना, ईश्वर अभी आप जो प्रश्न जो ना आपने पूछा है ना, उस प्रश्न को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। निष्क्रिय ईश्वर को जहां सिद्ध करते हैं वहां समस्या आती है। आपने जो ना आपने जो ना प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि क्रिया तो हम डाल दें उसमें, लेकिन जैसे हम क्रिया करते हैं ऐसा, जैसे इंद्रियां आदि चाहिए या शरीर चाहिए, ऐसा उसमें ना हो, वो बिना किसी और अलग ढंग से विशेष ढंग से वो क्रिया कर ले। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपको अपने ढंग की इंद्रियां वो हटानी है उसमें, तो अपने ढंग की क्रिया ही हटा लो ना। मतलब चोर को क्यों हटाओ, चोर की माँ को ही हटाओ, क्रिया को ही हटा दो, तो फिर इंद्रियों मन और शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बिना क्रिया के काम होता है वहां। निष्क्रिय हटा मतलब निष्क्रिय कहते ही मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिया तो हम जैसी रखो, लेकिन शरीर और इंद्रियां हटा दो। और मैं कहता हूं कि तुम्हारे जैसी क्रिया भी हटा लो। ये कल्पना ही हटा दो कि क्रिया से ही व्यवस्था बनेगी, बिना क्रिया के भी। क्योंकि देखो एक बात समझ लो, क्रिया तो है, क्रिया बिना क्रिया के तो व्यवस्था बनेगी नहीं, लेकिन वो क्रिया ईश्वर में नहीं है, वो क्रिया इस जड़ जगत में है। उस जड़ जगत की क्रिया के द्वारा ही वो नियंत्रित कर देता है। उसका नियंत्रण, एक बात बताओ, मैं एक बात बताऊं, महाराज जी जो चित्त विशेष बताया जा रहा है वो जड़ का ही तो अंश है। हाँ, वो तो जड़ का अंश है, प्रकृष्ट सत्व है वो। इस जड़ का सबसे विशेष, इस जड़ का सबसे विशेष, सबसे परम विशेष, मतलब जो उसका जो सबसे प्योर जो रूप है, जो सबसे उत्कृष्टतम रूप है। परमात्मा को फूट फूट कर रुलाएं हम। हाँ, अगर क्रिया होगी तो फूट फूट के रोएगा भी। वो तो सारे काम करेगा क्योंकि वो उसके अंदर सर्वशक्तिमत्ता है, इसलिए रोएगा तो क्यों?
तो नहीं, जैसे अवतारवाद में तो रोए हैं, खूब रोए हैं। मैं अवतारवाद का समर्थन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अवतारवाद का मानते ही तो फिर हम ईश्वर को सीमित कर देंगे, सीमित तो नहीं करना चाह रहा मैं। क्रिया मानते भी सीमित होगा दयाराम जी। महाराज ये समझ नहीं। फिर दूसरा प्रश्न जो है बहुत लंबा हो गया ये। हाँ हाँ, वो तो लंबा गया। आज तो जो है ना देखो यही चलेगा आज तो। बात आ नहीं हुई आदरणीय, बात ये हो रही थी कि ईश्वर को यदि क्रियाहीन मान ले तो शुद्ध चेतन तत्वों में ईश्वर में फिर क्या भेद रह गया? नहीं देखो, शुद्ध चेतन तत्व में और ईश्वर में मैंने आपको भेद बता दिया कि जो स्वरूप जो समझ में आया है आप लोगों को ईश्वर का, शुद्ध चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए नहीं है। ईश्वर जो है ना वो केवल और केवल परार्थ के लिए, वो स्वार्थ के लिए नहीं है ना। और शुद्ध चैतन्य उपाधि रूप नहीं है ना। ईश्वर जो है ना सोपाधिक रूप है। और जो है शुद्ध चैतन्य संघात रूप नहीं है। ईश्वर जो है ना वो संघातात्मक रूप है। शुद्ध चैतन्य का जो है ना इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। और ईश्वर जो है ना वो इस संसार के लिए ही है और इस संसार का ही स्वामी है। वो कितने अंतर हैं। जी महाराज जी, ठीक है जी। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, अभी हम ईश्वर को पिता मान रहे हैं, है ना जी। तो ये ऐसा उपाय आपने कर दिया कि वो पिता भी रह जाए और हम पुत्र भी रह जावा। तो हम भी आत्मा भी रह जावा आगन है और पिता भी हमेशा रह जाए जी। इसी हिसाब से शैली चल रही है कि परमात्मा सदा परमात्मा है। पर अभी तो हम का पुत्र है ना, आत्मा तो कदे बनागा, जब बनागा तो आप कह दी बोले भाई तूने तो राम कर, बहुत देर लगेगी। ओम राम पर भी है जी, पिता नहीं माँ बोल लो। मैं से तो हम अस्तित्व को पहचान रहे हैं, परंतु माँ से ईश्वर को पहचाना जाएगा है ना, तो वो भी रह जाए, हम भी रह जावा। यही अहंकार है माता जी। उपाय कर रहे हैं माता जी। जी गुरुदेव। मैं जो बोल रहा था ना, आप बोल रही थी कि बोले कि मैंने अपने सब विशेषण छोड़ दिए। ये जो माँ का विशेषण है ना जी, ये माताओं बहनों में विशेष होता है कि माँ ही पूजनीय है। ये विशेषण जो ना, नहीं गुरुदेव ये ऐसा नहीं बोला मैं। पिता मत बोलो, जबकि वास्तव में माता पिता एक ही रूप हैं। यदि विशेषण हट जाए ना तो सब एक हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ गुरुदेव, हम कष्ट में होते हैं तो माँ को पुकारते हैं सबसे पहले। पिता पुकारता है आपने कोई नहीं सुना होगा, बाद में। पहले जब हमारे को दर्द होता है, कष्ट होता है, माँ आवाज अपने आप निकलती है गुरुदेव। पिता ठोके है तो पिता ने कौन बुलावे को, माई बुलावे। आपने माँ जो है ना माता जी, अभी आपने पिता पुकारने वाले लोग नहीं देखे। नहीं तो लोग पिता ही पुकारते हैं। बड़ा दर्द आता है। ओम। हाँ जी, स्वाभाविक निकलता है माँ से। जब बड़ा दर्द आता है। हाँ, जब बड़ा दर्द आता है ना, जब पिता याद आता है। नहीं, आत्मा और पिता याद आवे, फिर माँ मुझे भूल जाए, फिर पिता याद आवे ना। देखो मैं, राहिल जी यहाँ है कि नहीं है, इसमें जुड़े हैं कि नहीं राहिल जी? महाराज जो बाद में सुनता है आजकल। अच्छा, राहिल जी को जब कोई दिक्कत आती होगी ना, माँ को बिल्कुल याद नहीं करता होगा, पिताजी को याद करता होगा। हाँ, सब काका कानी भागे गुरुदेव बच्चे का जन्म होता है ना, तो मैं माँ शब्दी पुकारता है सबसे पहले, वो पिता बाद में आता है गुरुदेव। बहन जी मान तो लिया, हम थाने ऊपर कर तो दिया, फिर अब रहने दो। महाराज जी साधना में ये विशेषण भी छोड़ना पड़ेगा। गुरु जी यही कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि ये विशेषण है, ये भी इसको भी हटाना पड़ेगा। हाँ माता जी, ये विशेषण जो है ना गुरुदेव, आप जो ना, आप उस दिन बोल रही थी मेरे को तो मैं हूँ बस इतना ही रहता है। आप यूं बोला करो, अब बोले मैं माँ हूँ। गुरुदेव जब विशेषण हटाते हैं ना तो सुनता क्यों आ जाती है, ये और बता दो। तो विशेषण में तो सुनीता आएगी, क्यों हो जाते हैं हम? विशेषण में सुनीता आएगी ना। अभी जो अपना विषय चल रहा था कि जो ईश्वर का स्वरूप दयाराम जी जो मैंने बताया है, आप इस शास्त्र में जो लिखा हुआ जो स्वरूप है और जो मैंने बताया है, मतलब मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बताया, मैंने केवल उसकी व्याख्या ही करी है, उससे आप ये देखो कि उसमें कोई भिन्नता तो नहीं है। निष्क्रिय वाली बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं तो निष्क्रिय तो ये कह ही रहे हैं, क्रिया तो इसमें हटा ही रहे हैं।
साथ में नियंता भी कह रहे हैं और सर्वशक्तिमान भी कह रहे हैं, रचयिता भी कह रहे हैं, और फिर नहीं रचयिता आदि नहीं है, इन्होंने कहा नहीं है, तो आपने जो ना सुनी सुनाई चीजें है ना उनको लेकर के आ रहे हैं, और इसलिए जो ना ये तो कहीं पर भी रचयिता नहीं बोल रहे हैं। और रचयिता बोलेंगे ना यदि अपन, तो कोई नहीं कह रहा जी। संसार, मैं बताता हूँ, संसार का यदि संसार को बनाने वाला यदि बोल देंगे ना अपन, तो बनाने वाले तो अविद्या को बताया इस शास्त्र में। तो महाराज जी 1 मिनट कृपया मुझे समय दीजिए। मांडुक्य की जो छठी वक्त, अरे मैं मांडुक्य की बात नहीं, अभी अपन जो ना योग दर्शन में जो पढ़ रहे हैं ना अपन, इस संसार का जो मूल कारण है वो ईश्वर है या अविद्या है? अविद्या है महाराज जी। दयाराम जी बताओ ना आप। दयाराम जी जान रहे हैं? अविद्या तो उसका कारण तो है, लेकिन उसका नियंता और उसको बनाने वाला तो ईश्वर ही है। अच्छा ईश्वर ने बनाया, यदि संसार को ईश्वर ने बनाया तो ऐसा ईश्वर माने कौन चाहे दयाराम जी, जो अविद्या बनाया कर मारे मजाले मान कौन चाहे, ऐसा ईश्वर होगो कोई होगो तो। देखो दयाराम जी, ये जो बातें बोली जा रही ना ये बहुत बहुत हल्के स्तर की बातें हैं। जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि संसार को ईश्वर ने बनाया है ना, तो इस संसार के अनादित्व को वो खत्म कर देता है। दूसरा, ईश्वर की मन मर्जी को वो स्थापित कर देता है कि ईश्वर तो यार मन मर्जी वाला आदमी है, बना दिया, बना करके हम सबको पैदा कर दिया, बोले खेलते रहो, मजे लेते रहो, दुखी होते रहो। क्या मतलब है? मतलब वो बनाया तो उसने कैसे बनाया ये तो बता दो मुझे। उसने बनाया है तो हम सबको पैदा किया, फिर वो किस आधार पर किया, हमारे कर्म कैसे थे, कहाँ से लाया वो कर्म, क्योंकि पहले तो था नहीं, जब उसने बनाया तो उससे पहले तो था नहीं कुछ। वो सारे आरोप ईश्वर में चले जाएंगे महाराज जी। दयाराम जी बताओ सुनिए। महाराज ये तो एक तरफा व्याख्या हो जाएगी कुछ नहीं। एक तरफा क्यों? दूसरे साथ जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे तो हम वेदों को और दूसरे जो उपनिषद आदि उनको हम एक तरफ कैसे कर दें? नहीं उसकी व्याख्या तो मैं करूंगा, लेकिन उसकी व्याख्या ये हम ये कर लें कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, यदि हम इसको ऐसा मान लेते हैं तो इस संसार को बनाया है, इस संसार में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? जहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि सब भूतों की उत्पत्ति और लय का स्थान वही है, इसको क्या समझे? नहीं अभी तो मैं तो अभी तर्क के आधार पर, आप मुझे बताओ ना बात है। तर्क के आधार पर यदि ईश्वर ने इस संसार को बनाया तो ये संसार अनादि है या सादी है? मैं सृष्टि का रचयिता गुरुजी, मैं यही बोल रहा हूँ। अनादि है परंपरा से। हेतुओं में अविद्या, सारे शास्त्र कहते हैं अविद्या उपादान कारण के रूप में हेतु है जी, लेकिन सृष्टि का रचयिता निमित्त कारण तो ईश्वर ही है। वो अविद्या के आधार पर उसी प्रकार से सृष्टि को रच देता है। तो देखो क्या है, तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में चले जाएंगे जी, महाराज जी ने खूब पढ़ाया था। देखो क्या है, इस संसार में जो भी परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम सृष्टि बोलते हैं। तो इस सृष्टि का निमित्त कारण तो ईश्वर में, आज भी बोल रहा हूं कि उसके कारण से ही सब कुछ हो रहा है, वो नहीं हो तो नहीं होगा, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार की व्याख्या दयाराम जी कह रहे हैं उससे तो ये समझ में आ रहा है कि परमात्मा ने संसार को बनाया है, ऐसा समझ रहे हैं दयाराम जी। उस भाव के ऊपर मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूं कि देखो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो ना वो तो हमेशा घटित होगा ही होगा, और इस संसार में जो भी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है उसको ही शास्त्रकार जो ना वो ये बोलते हैं कि ये सृष्टिकर्ता या वो ना ये रचयिता या निर्माता, ये सब जो ना इस धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में ही है। बाकी ये संसार तो अनादि है, इस संसार को कोई नहीं बना सकता, ये संसार अनादि है, अविद्या अनादि है, अविद्या के कारण से ये हुआ है, तो कारण अनादि होने के कारण से कार्य भी अनादि है। तो ये जो चीज है ना ये हमें माननी पड़ेगी। पूरे जो इसका पूरा जो ना स्वरूप है, पूरे स्वरूप को यदि एक साथ फिट बिठाएंगे तो ही सांचा पूरा फिट बैठेगा। यदि हम इस सांचे में थोड़ा भी परिवर्तन करेंगे कि संसार को ईश्वर ने बनाया तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे और सांचा बिखर जाएगा हमारा, मूर्ति पूरी नहीं बनेगी, केवल जूते जूते बनेंगे, पैर ही पैर बनेंगे, पत्थर खत्म हो जाएगा जी। महाराज जी जब ये कहते हैं कि प्रभाव आपकी ही भूतानाम, वहाँ उसका क्या अर्थ है? हाँ, प्रभाव अपने भूतानाम जो है ना, सवाल है मेरा। हाँ एक मिनट, मैं प्रभाव अपने भूतानाम की बात उनको बता दूं।
प्रभाव अप्यय भूतानाम का वहां पर अर्थ ये है कि जो अव्यवहित है या जो ना जो भूतकाल वाला परिणाम है, धर्म है जो भूतकाल में है, वो भूतकाल जो ना धर्म जो है वो भूतकाल को छोड़कर वो भविष्यत काल का जो धर्म है वो धर्म अपने भविष्यत लक्षण को छोड़ करके और वर्तमान लक्षण में आ गया है, यही उसका प्रभाव है। गुरु जी, हाँ, ये बताओ गुरु जी कि और अप्यय है वो अतीत में चला जाए, यही अप्यय है जी। प्रथम सर्ग के आरंभ में जब सर्ग आरंभ नहीं हुआ उस समय से पहले क्या था, फिर ये सारी सृष्टि कैसे आई, कहाँ से आई, क्या अविद्या थी उस समय? हाँ देवदत्त जी, आप तो मुझे प्रथम सर्ग बताओ, कौन सा था वो प्रथम सर्ग? कोई भी होगा गुरु जी, कभी तो सृष्टि उत्पन्न हुई है, कैसे तो यही तो समस्या है, जब आपने प्रथम कर दिया उसको आदि कर दिया। मैं तो उसको अनादि मानता हूं, मैं तो प्रथम मानता ही नहीं हूं कोई सा। नहीं गुरु जी, ये तो शास्त्र नहीं कह रहे हैं ये बात तो। हाँ, शास्त्र यही कह रहे हैं वास्तव में। शास्त्र ये ना यही कह रहे हैं जी, शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि अनादि है, परंपरा से अनादि है, ऐसा कह दिया केवल। नहीं, अनादि तो है, अनादि का तो अभी गुरुजी ने आपको बिल्कुल सही सही सत्य स्पष्ट कर दिया, अनादि क्या चीज है। यही तो कंफ्यूजन होता है लोगों को। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भी सारे ही लोग गुरुजी, वो उस दिन कौन सा दिन आएगा जब अपनी आप ऐसी गठड़ी को खोल देंगे कि ब्रह्म ज्ञान वास्तव में सबको हो जाएगा सत्य। अभी तो आसमान के मार्ग में लोग पक्षियों के पैरों के चिन्ह ढूंढ रहे हैं या उनका मार्ग तलाश कर रहे हैं आसमान में, ये स्थिति बनी हुई है। और मैं जो पढ़ा है मैंने शास्त्रों में, वो तो शास्त्र यही कहता है कि सर्ग का जब आरंभ हुआ उस समय से पहले तो वही ब्रह्म था, ये शुद्ध आत्म तत्व ही था जी। तो उसके बाद में क्या किसने कर दिया, वो कैसे उत्पन्न हो गई? हाँ, ये जो चीज है ना, इस पे कभी चर्चा करूंगा देवदत्त जी। में एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ना मेरी गठड़ी है जो ना, वो ध्यान रखना, मेरी गठड़ी मेरे ही काम आएगी, आप लोगों के काम आएगी नहीं। या तो महाराज जी माने भी दिख रही है, मैं आप लोगों को केवल पंख दे सकता हूँ, पंख लेकर के उड़ो और एक जगह मत फंसो और सब जगह का पूरा ज्ञान लो, और फिर जो चीज समझ में आए कि हाँ वास्तव में ये बिल्कुल सही बैठ रही है, फिट बैठ रही है, कोई भी है ना, मतलब अपना सिद्धांत बना लो, लेकिन उस सिद्धांत से मूर्ति पूरी बन जाए, इसका पूरा ध्यान रखना। यदि मूर्ति पूरी नहीं बनी, इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, ये मतलब हुआ कि हम पात्र ही नहीं है, हम अपने आप ही कमजोर हैं, इसलिए आप उस चीज को हमें नहीं दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो चीज आज जो मैं बता रहा हूँ, यदि मैं पहले दिन बता देता ना, तो पहले दिन बखेड़ा खड़ा हो जाता, और बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाता। अभी तो इतना सुन रहे हैं, इतना सुनते ही नहीं जितना आज जो है। तो बहुत लड़ाई हो रही है आपके साथ, है ना। और चीजें और भी आएंगी अभी तो, है ना, जो वेदांत पढ़ेंगे जब, तो पता नहीं क्या क्या मामला जो है ना, क्या क्या चीजें टूटेंगी, है ना। और वो जो है ना, मैं उस चीज में अभी बिल्कुल मैं उसमें जा करके मैं वापस लौटता हूँ, वहां छू छू करके वापस आ जाता हूँ। बस इतना ही ले लो बस उसका स्वाद, अभी पूरा उसमें घुसो मत। गुरुजी मैं आपको बिल्कुल ज्ञानी मानता हूँ, लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा शंका, प्रकृष्ट शंका कहूँ उसको, वो पैदा हुई थी 2:20 के अंदर जी, इसी पतंजलि महर्षि के योग दर्शन में 2:20 पे। लेकिन आखिरकार बात वही आपके द्वारा अब लास्ट में बोली जा रही है, और वही मैं था शुरू में, और वही चीज है, सत्य है वो। आपने जो आखिर में बता दिया, 2-3 बार बता दिया बहुत अच्छे तरीके, पर उस समय वो नहीं थी बात, तब वो हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि हमने आपको स्वीकार किया, मैंने तो कम से कम आपको वहां आश्रम में देख करके ही, और ये जो अपने स्वामी जी थे जो गए ऋषिकेश में, वो भी हमारी चर्चा होती थी, वो भी उन्होंने पहचाना। जब हम पहले न किसी को गुरु बनाया ऐसे, बहुत सन्यासी साधु, और ना हमको देखो मिले, तो ये है ज्ञान तो है, लेकिन आप वो गठरी कब देंगे, हमारी पात्रता कब आएगी इस तरह की, वो देखते हैं। बाकी अभी देखो वही बात हो रही, पंजे ढूंढ रहे हैं लोग बाग आसमान। देखो क्या है ना देवदत्त जी, एक बात है, इस ज्ञान में जितना हम मेहनत करेंगे ना, उस मेहनत का जो लाभ होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा। और अभी देखो ये जो सिद्धियां आ रही हैं, उन सिद्धियों में जब कैवल्य पाद आएगा ना, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।
और इस संसार में केवल एक ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म जो है ना बचेगा। जब संसार का विवर्त रूप जब हमें समझ में आएगा, अभी तो जो हम चल रहे हैं ये है सत्कार्यवाद। मैं अभी सत्कार्यवाद के आधार पर ही व्याख्या करता हूँ, जो भी व्याख्या कर रहा हूँ सत्कार्यवाद पे कर रहा हूँ, है ना। यदि मैं न्याय वैशेषिक को पढ़ाऊंगा तो मैं परिणामवाद को बिल्कुल स्पष्ट रख करके ही पढ़ाऊंगा। मैं परिणामवाद के अलावा मैं सत्कार्यवाद पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि सत्कार्यवाद पे जाते ही न्याय वैशेषिक जो है ना वो दर्शन समझ में नहीं आएंगे। ऐसे ही योग दर्शन में मैं सत्कार्यवाद को लेकर के ही पढ़ा रहा हूँ अभी। लेकिन जैसे हम वेदांत में आएंगे एक विवर्तवाद आएगा। जब विवर्तवाद आएगा ना तब उसमें जो है ना, उसमें आप लोगों को फिर ये जो आपको जो लगता है ना ये कि उससे पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म जो है ना, वो चीजें वहीं समझ में आएगी, वो यहाँ समझ में नहीं आएगी अभी, पर वो आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो इसलिए ब्रह्म तो अजन्मा है जी, तो वो तो कभी शुरू हुआ ही नहीं, वो तो है ही, वो तो बस। हाँ, तो आत्मा तो जन्मता मरता भी है, जीव तो जन्मता मरता भी है ना। हाँ, जीवात्मा जो है ना, हाँ, जीव जो है ना वो जन्मता मरता है, आता है जाता है। जी, अब देखिए समस्या बस यही आ जाती है आखिरी में कि ये जो शब्द है ना, अभी हमारे जो साधक गण है उन्होंने बोले भी हैं, दयाराम जी ने बोले, मुकेश जी ने बोले, दयाराम जी ने शंका भी बताई, तो वो शंका का समाधान अब आखिर मेरा तो निष्कर्ष ये है कि वो पंजे ढूंढ रहे सब। और मुकेश जी ने बताया कि 3 तत्व हो गए, लेकिन तत्व तो बहुत बढ़ जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और इनके फिर क्या काम है, ब्रह्मा को भी ब्रह्म बता दिया जाता है, कभी ये सारे शब्दों का ऐसा उलझ पुलझ काम जाल बना दिया जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता, सारी बात अस्पष्ट हो जाती है, कभी कुछ थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाता है। ये झंझट शास्त्रों में चल रहा है। यही आपकी वार्ता में भी आ जाने से थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो जाती है। क्या है ये शास्त्र जो है ना, ये सब जो है ना, ये केवल सहारा देने के लिए है, अपना एक दृष्टिकोण वो समझाते हैं, पर वास्तव में जो है ना, जब तक आप लोगों का स्वयं का दर्शन विकसित नहीं होगा, और आप लोगों का दर्शन जब विकसित हो जाएगा ना तब चीज़ें क्लियर होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। मैं इतना ही कहूँगा। और इसमें और भी अभी तो क्या है, क्योंकि हम ना ये ज्ञान तो अनंत है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरम इवाम्बु मध्यात्। तो जो है ना बहुत अनंत विद्या है, अनंत ज्ञान है, लेकिन इसमें लगे रहेंगे अपन तो कुछ ना कुछ तो अर्जित करेंगे ही। और सार रूप में अपन ग्रहण कर रहे हैं और सार रूप में ग्रहण होगा, है ना। समय हो गया। जी जी हाँ, कुछ नहीं, मैं तो साधकों से कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा 2-4-5 साल जो स्वामी जी के साथ सुनेंगे अन्य शास्त्रों को, तब जाके थोड़ी सी जो है मतलब और बुद्धि समझ में आएगी। भी बहुत अपना जो है मतलब स्तर बहुत निम्न है, तो समझने वाला स्तर तो थोड़ा सा है ना। स्वामी जी से जब और भी ये जो दर्शन है या जो भी मतलब पढ़ा देंगे तो थोड़ा और अपनी बुद्धि क्लियर होगी। मतलब 4 दर्शनों में पढ़ा दें, गीता पढ़ा दें तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो अभी लगेगा, समय लगेगा, 2-3-4 साल और पढ़ते रहे। तब तक गुरु जी के साथ हैं, ये पक्का शासन है। इसी भी तरह छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम प्रश्न पे प्रश्न करें और कुछ भी करें, लेकिन वो छूट जाएंगे फिर वही जो भी सही है वो, और अध्ययन भी करते रहेंगे। जी जी, और छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो सही है, हमने छोड़ा भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को ना। मैं प्रश्न करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। जीवन है जब तक शरीर में प्राण। यही पूछ रहे थे हम कि सारे पढ़ाओ। हाँ पढ़ेंगे, पूरे चलते रहेंगे। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक गुरु जी का पल्ला मत छोड़ो, इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी। बिल्कुल महाराज जी प्रणाम, बहुत कृपा आपकी। हाँ प्रणाम जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपको नहीं, आपको क्यों पकड़ के रखे हैं, वो तो ज्ञान हम आपके शब्द पकड़ के रखे हैं हम, ये नहीं है उचित जी। आपका शब्द यानी ज्ञान ही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मेरी गठिली काम नहीं आएगी, अपनी गठिली काम आएगी। वही मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि अपनी बुद्धि आप जितना उसमें जाएंगे तो स्वयं का ज्ञान ही काम आएगा, तो आपके शब्द काम आएंगे, आपका जो है आपको छोड़े न छोड़े क्या है। जी वही बात है, सार रूप में तो वही बात है ना भाई, ज्ञान के पूजा